कि जहां तक खान साहब का बात है और रोशन जी का बात है, तो स्टार बन गए तो स्टारडम को पचाना भी आना चाहिए। कितनी टोटल धाराएं जो हैं वो एफआईआर में लगी 8 से 10 धाराओं का समावेश है, लेकिन छोटा छोटा धारा, लेकिन मेजर सेक्शन 109 है। और रोशन आनंद जी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती थी पुलिस को। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर पर जिस तरीके की घटना हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, उस मामले में ज्ञान बिंदु के संस्थापक रोशन आनंद जो सर हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार, पहले तो हिरासत मिला, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अभी पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से सर देखते हैं जो एफआईआर हुआ है, कौन कौन सी धाराएं लगाई है, क्या कुछ है? देखिए, जो मेजर सेक्शन जो है, इसमें जो आरोप लगे हैं उसमें 109 धारा जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का है। जैसे किसी को जान मारने, देखिए एक वो हमला होता है सिंपल कि आए किसी को सर पे मार दिए, एक होता है जान मारने के नियत से मारे तो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। जैसे किसी को बंदूक चलाए आप, लेकिन वो निशाना चूक गया, दीवार में लग गया, तो भी 307 लग जाता है, जिसको हम अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर जो एलिगेशन जो मेजर सेक्शन का लगाया गया है वो 307 का है, जिसको हम लोग 109 कहते हैं नए धाराओं में। तो वो धारा लगा हुआ है, मेजर सेक्शन वही है। तो अभी ये धारा लग जाने का, अगर ये धारा नहीं होता तो रोशन आनंद जी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकती थी पुलिस, क्योंकि 7 ईयर से लेस देन में इमीडिएटली गिरफ्तारी का प्रावधान जो था पहले, उस पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और हाई कोर्ट ने भी बहुत सख्ती से उसका अनुपालन कराया है कि जल्दबाजी में आनन फानन में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अब तो ये चीज हो गया। दूसरी बात क्या है कि जहां तक खान साहब का बात है और रोशन जी का बात है, तो मेरा अपना व्यक्तिगत चीज, चूंकि दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, तो मेरी भूमिका यदि होगी तब तो हम कहेंगे दोनों को, अगर बुद्धिमानी होगा, दोनों में यदि सकारात्मक सोच होगा, तो इस केस में को कंप्रोमाइज करके इस झगड़ा लड़ाई को भूल के अपने अपने काम पर फोकस करे तो ज्यादा बेहतर है। चूंकि नाम एक हमारे मित्र ही बता रहे थे कि स्टार बन गए तो स्टारडम को पचाना भी आना चाहिए। ज्ञान और गहराई बहुत बड़ी चीज है, स्टारडम को पचाने का वक्त है। क्योंकि बहुत सारे लोग, खान साहब हो गए, खान साहब ने देशव्यापी अपनी पहचान बनाया, मेहनत के बदौलत बनाया। और कोरोना के टाइम में, जिस टाइम में सोशल मीडिया बहुत लोगों को पहचान दिया, नो डाउट कि उस टाइम में हम लोग भी एक्टिव हुए, हम लोग को भी लोग वहीं से पहचाना। तो कोरोना के दौर का जो पीरियड रहा, बहुत सारे लोगों बना भी और बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो गया। तो कोरोना टाइम के ये उभरे हुए ये सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग। तो स्टार अगर बनाया तो स्टारडम को बरकरार रखना होगा। तो बहुत सारे लोग तो स्टार के तौर पर उनको पचा रहे, लेकिन बहुत लोगों को ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बहुत सारी बातें होती है। उन लोगों को इस झगड़ा के बाद मौका मिल गया, और जो प्रतिष्ठा, ख्याति इन्होंने वर्षों मेहनत के बाद प्राप्त की थी, उसमें पहली बार है कि निगेटिव तौर पर इनका चर्चा हो रहा है। तो इससे इनकी ख्याति घटेगी। अभी वैसे ही अंजना ओम कश्यप वाला प्रकरण चल ही रहा था, दूसरा ये आ जाना, तो इनके लिए मुझे लगता है कि बहुत सुनियोजित तरीके से ट्रैप ना कहीं हो जाए। तो एक मित्र होने के नाते हम उनको सलाह दे रहे हैं कि अब आपको परहेज करना होगा और बड़प्पन दिखाना होगा। थोड़ा झुक के ही सही, आपको रोशन आनंद को भी अपने फेवर में लेना होगा कि भाई चलो ठीक है, हम लोग आपस में जैसे जैसे पढ़ाते, आप अपने आप, ये कंपटीशन से नहीं भागना चाहिए। हर जगह कंपटीटर है। अगर हम वकील हैं तो 26,000 वकील हमको पटना में ही है, तो हमारा भी कंपटीटर है। अगर आप न्यूज चैनल में हैं, अगर आप सिटी पोस्ट है तो लाइव सिटी भी है आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर, या और भी बहुत सारे चैनल हैं। अगर सम्राट चौधरी हैं तो तेजस्वी जी भी हैं उनके कंपटीटर के तौर पर। अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो राहुल गांधी जी भी है कंप्यूटर। बिना कंपटीशन के कहाँ कोई है। तो इसमें ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मारपीट, ये निम्न स्तरीय बातें कहाँ करना उचित नहीं है इस लेवल के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के लिए। ये कोई जो साधारण तबके का व्यक्ति है, लड़ाई झगड़ा मारपीट करे तो शोभा थोड़ा बहुत देता है, लेकिन इन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, अशोभनीय है जिस प्रकार इनका नाम है, तो परहेज करना चाहिए। कितनी टोटल धाराएं जो हैं वो एफआईआर में लगी 8 से 10 धाराओं का समावेश है, लेकिन छोटा छोटा धारा, लेकिन मेजर सेक्शन 109 है। अब जो लोगों के मन में, बहुत सारे लोग उन कह रहे हैं कि कितने दिनों में छूटेगा, तो वो आप जान लीजिए। बेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो बेल में देखा जाता है कि जैसे जानलेवा हमला की बात है, तो रोशन आनंद जी की तरफ से जो इसमें केस में कहे कि जान मारा, तो कितने बार माथा फूट गया, वो पर्याप्त नहीं है। पहले ये देखा जाएगा कि जान मारेगा तो एक ही बार प्रहार नहीं किया जाएगा। बहस में हम लोग यही करते हैं कि वो लगा दिया आरोप, तो हम लोग कहते हैं हुजूर अगर जान मारने का इरादा रहेगा तो एक ही बार सर पर लोग प्रहार करेगा, 3-4 बार करेगा। तो एक ही बार चोट है तो ये सडनली ईंटा पत्थर हुआ, उसमें लग गया होगा। दूसरी बात कि किस चीज से मारा गया है,
वो भी देखा जाएगा कि तलवार से मारा, कि लोहा से मारा, कि रॉड से मारा, कि गिट्टी या ईंटा फेंट पत्थर से लग गया, तो वो भी नेचर ऑफ इंजरी देखा जाता है। ग्रीवियस है कि सिंपल है तो आसानी से बेल मिलता है, ग्रीवियस है तो थोड़ा और बहस का मुद्दा हम लोग को मिलता है। उसके बाद देखा जाता है कि एलिगेशन क्या है, जनरल है कि स्पेसिफिक है। जनरल का मतलब 5 आदमी आए, 5 ने मिल के मारा, तो वो उसको हम लोग कहते हैं जनरल। और कहता है कि 5 आदमी आया जिसमें से रोशन आनंद अपने हाथ में लिए तलवार से मेरे सर पे मारा, तो स्पेसिफिक एलिगेशन इसको कहते हैं। तो जिस पर स्पेसिफिक होता है उस पर थोड़ा बेल में टाइम लगता है। तो एफआईआर में ही सब कुछ जनरल ओमनिबस है, इसीलिए और इंजरी रिपोर्ट भी बहुत ये है। तो उस दृष्टिकोण से यदि देखिएगा जो लॉ का जो पैटर्न है, तो इनको सेशन न्यायालय से ही बेल मिलेगा। मजिस्ट्रेट साहब थोड़ा कतराते हैं धारा देकर, लेकिन सेशन न्यायालय डायरी आने के बाद इस सब केस में सामान्य तरह स्पेसिफिक नहीं है, जनरल ओमनिबस एलिगेशन है। तो ऐसे परिस्थिति में रोशन आनंद जी को बेल निचली अदालत से ही मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया में आते आते 15-20 दिन का वक्त तो लग ही जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, ये जो एफआईआर हुआ है किसने किया है ये एफआईआर? देखिए, एफआईआर खान साहब ने नहीं किया, उनका जो एक मैनेजर है उनके द्वारा आवेदन दिया गया, उन्हीं के आवेदन के आलोक में ये एफआईआर हुआ है। कन्हैया नाम है उसका। चलिए, देखिए अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी थे। क्या कुछ पूरे मामले पर जो एफआईआर हुई है, जिस एफआईआर को लेकर रोशन आनंद सर को जेल भेजा गया है, इस पर क्या कुछ बताया है इन्होंने कि कितने दिनों में वो छूटेंगे, क्या कुछ प्रक्रिया है, इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप।